हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहली चीज़ है निफ्टी। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी कि निफ्टी में एक्सपायरी आए, कुछ मूवमेंट आए। बिकॉज आप कल और आज की मार्केट देखोगे, आपको दिखेगा एक डोजी थोड़ी सी टाइप की कैंडल बनने की ट्राई हुई थी, बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे हुआ क्या, दोनों दिन हैंगिंग मैन बनी डेली पे। और इवेंचुअली मार्केट में कुछ नहीं होता। यूजुअली जब एक हैंगिंग मैन बन जाती है उसके बाद होता क्या है कि 3 से 4 दिन आपके थोड़ी एक रेंज के अंदर जाते हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करो कि कल भी थोड़ा स्ट्रैंगल्स की तरफ जाओ, और यहाँ पे परसों आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी है, वहाँ पे आपके ओएस बदलेंगे थोड़े बहुत, और यहाँ पे आप सिंपल वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यार एक सिंपल सी एक चीज़ है, मार्केट गैप अप खुली थी। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर हमने बताया था कि यार यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट बाद यहाँ पे ऊपर जाएगा, और ऊपर जो गया था सारा का सारा अच्छी खासी मूव आई थी इस पॉइंट से। 700 से लेकर आपकी बेसिकली 500-400 पॉइंट की मूव बहुत सिंपल आई थी डायरेक्शन के अंदर, राइट। इस पॉइंट पे हमें करना कुछ नहीं है, हमें बेसिकली एक रेंज बनानी है। रेंज नीचे की साइड पे हमारे को रेंज दिख रही है कि यार ये वाला लेवल है जिस पे आपकी रेंज बनेगी, क्योंकि इसके नीचे थोड़ी सी गैप फिलिंग तक आपको $25,000 को मार्केट टेस्ट करेगी। बट ऊपर की तरफ सिंस यहाँ से मार्केट खुलते ही डायरेक्ट सेल ऑफ आई थी, ये हम इसको रेंज में कंसिडर भी नहीं करेंगे। हम बेसिकली वेट करेंगे कि ऊपर की साइड एक्चुअली हो गया क्या। तो यहाँ पे अगर मार्केट आपकी नीचे आएगी इस लेवल पे जो आपका बिल्कुल 25,050 के लेवल, तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस लेने का ट्राई करेगी। तो निफ्टी के अंदर सिंपल सा ये है, बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे सिंपल सा यही है। ज़्यादा कुछ पैटर्न इसमें बन नहीं रहा, आप यहाँ पे सिंपल देखोगे। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या बिल्कुल क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई है। नीचे की तरफ होने का ये मतलब है कि यहाँ पे इसने गैप फिल किया हुआ है नियरली, तो मतलब ये है कि निफ्टी के अंदर भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 25,000 आएगी और गैप फिल एटलीस्ट करेगी ही करेगी, बिकॉज इसने यहाँ तक क्लोजिंग तक गैप फिल करके वहीं पे थोड़ा होल्ड किया है। इसमें पोटेंशियल होता है कि ज़रा से नीचे जाएगा, यहाँ पे वापस निफ्टी के अंदर भी गैप फिल करेगा, तो गैप फिल करके ज़रा से नीचे जाएगा, तो वो चीज़ है। बट हमारे को आज की वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन कुछ और करना है। हमें देखना है थोड़े से रेलवे के स्टॉक्स, बिकॉज रेलवे के अंदर आपका एक ब्रेकआउट आने के चांस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। तीतागढ़ पहला स्टॉक है, राइट। तीतागढ़ में एक्चुअली आप देखोगे तो दिखेगा कि आपको कि बिल्कुल जो लाइफ टाइम इसका हाई बना था 2024 में, जो आपका जून में था, वहाँ से बेसिकली आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया है। यहाँ पे बेसिकली आपकी एक अप मूव यहाँ पे है जो कंटिन्यूएशन में आ सकती है, ठीक है। तो तीतागढ़ में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी लॉन्ग आ चुकी है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा है, 640 के आसपास है, तो ये हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर। बिकॉज हम स्टॉप लॉस अगर प्रीवियस स्विंग के नीचे लगाएंगे तो वो कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका बेसिकली रीटेस्ट वाले लेवल्स हैं, इस वाले जोन के नीचे 840 के लेवल्स के आसपास तक का आपका लग सकता है। तीतागढ़ का ब्रेकआउट इस तरीके से आप चला सकते हो यहाँ पे जो होने वाला है। बट इसके साथ हमारे को देखना पड़ेगा कि सिंस रेलवे के अंदर अगर एक स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया तो सिर्फ एक स्टॉक के अंदर आया या पूरे के पूरे सेक्टर में आया है, ठीक है। सेक्टर देखने के लिए हम एक एक स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमें देख के क्या समझ आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप आरवीएनएल देखेंगे, राइट। आरवीएनएल में आप देखोगे कि आरवीएनएल का भी छोटा सा ब्रेकआउट है। आरवीएनएल जब लास्ट टाइम हमने लिए थे, बहुत पुरानी बात है, यहाँ मेरा एक ये चीज़ बनी भी हुई है कि यार यहाँ पे मेरे को लग रहा था इन्वर्टेड टाइप का कुछ पैटर्न है, एक रेंज ब्रेकआउट है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट करेगा मैं लॉन्ग करूँगा। तो मेरी आरवीएनएल की पहली बाइंग 29 रुपीज़ की थी, राइट। उसके बाद यहाँ पे फिर अलग ब्रेकआउट आया था 150 का, तो यहाँ से करके हम 30 रुपये से ही स्टॉक को हमने लॉन्ग किया है टिल 630। तो बेसिकली हमारे लिए अगर देखोगे तो दिस इज अ 20 बैगर प्लस। बट यहाँ पे भी अगर आप नॉर्मली एक तरीके से देखोगे, आपको क्या दिखेगा कि आरवीएनएल का भी ब्रेकआउट हो चुका है, और आरवीएनएल भी ब्रेकआउट यहाँ पे प्रॉपर दे चुका है। और इसके अंदर प्रीवियस स्विंग लगाओगे, छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा थोड़ा सा 390 के लेवल्स तक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि आरवीएनएल भी आपका ब्रेकआउट दे चुका है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इरकॉन देखोगे तो इरकॉन के अंदर आपको क्या दिखेगा कि यार यहाँ पे आपका जो पैटर्न अगर आप बनाने का ट्राई करोगे सेम बिल्कुल टॉप से, मैं बोलूँगा कि मैं ये करता ये नहीं चलेगा, ये करता ये नहीं चलेगा, ये करता इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, तो इसको मैं बेसिकली यहाँ पे कर नहीं रहा। इसमें आपका बेसिकली कप एंड हैंडल चलेगा उस तरीके से, बट यहाँ पे भी हम इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि यार ये चीज़ हमारे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है सेटअप वाइज, राइट। सिमिलरली अगर हम IRFC देखेंगे तो IRFC में हमारे को क्या है कि IPO जब इसका आया था उसके बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे गया था, करेक्शन थोड़ी बहुत यहाँ पे हुई थी। इसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा 24 का जब आया था, यहाँ से बिल्कुल 20 तक गया था 2-3 बार, एक बार आपको 19 का भी मिल रहा था। अब वो सब चीज़ें तो मारो गोली, बट यहाँ पे हमको देखना क्या है कि बिल्कुल टॉप से क्या हमारे पास सबसे पहली चीज़ है, कोई पैटर्न बनता है या नहीं, राइट। यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप से आपको बेसिकली कोई पैटर्न बनेगा। बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन है, थोड़ी सी अच्छी खासी बनती तो ठीक है, अलग बात होती, बट यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं बन रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे जो अच्छे सेटअप बन रहे हैं वो आपका बेसिकली सबसे पहले रेलवेज के अंदर तीतागढ़ में बन रहा है। बेसिकली यहाँ पे नंबर 1 जो आपको दिखाया था तीतागढ़ के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और दूसरा जो आपको सेकंड स्टॉक हमने दिखाया था आरवीएनएल और ये सारे दिखाए थे, आपको पता है कि सेकंड आपको जो ब्रेकआउट आ रहा है अच्छा खासा रेलवेज में, वो बेसिकली आपका आरवीएनएल में आ रहा है। बाकी सारे स्टॉक्स में जाना पसंद नहीं करूँगा, बिकॉज उसमें प्रॉपर कोई सेटअप और बेसिकली स्टॉप लॉस टाइप की जो चीज़ है वो नहीं है, वो सिर्फ प्रीवियस स्विंग के नीचे लग सकती है, जिसको मैं इतना ज़्यादा प्रेफर यहाँ पे नहीं करूँगा, राइट। इसके अलावा
हमने एक और स्टॉक देखा था जो पुरानी वीडियो में था, विच इज़ IREDA। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, हमने आपको स्टॉक बताया था 173 174 पे हम यहाँ पे वीडियो में लगा के गए थे आपके सामने लाइव यूट्यूब पे। वहाँ से आप देखो एग्जैक्टली हुआ क्या, 170 से आपका स्टॉक चलना शुरू हो चुका है, 185 तक तो यहाँ पे थोड़ा सा पहुँच चुका था, बिल्कुल हाई देखोगे 185 186 तक जा चुका है। बट लॉजिकली जिस पॉइंट पर मैंने आपको बाइंग बताई थी यहाँ पे वीडियो के अंदर, कि इस पॉइंट पे आप बाय कर सकते हो, इतना सा स्टॉप लॉस ही आ रहा है, वहाँ से 7-8% का रिटर्न तो आपको 2-3 दिन के अंदर ही दे चुका है। राइट, ये सेल करने वाली ट्रेड नहीं है, ये होल्ड करने वाली ट्रेड है। इसमें यहाँ पे अगर ये वाले लेवल क्रॉस करेगा, फिर ये वाला लेवल क्रॉस करेगा, फिर हम फिबोनाची के हिसाब से तीसरा लेवल लगाएंगे, तो मेरा जो टारगेट है इसमें 415 तक का टारगेट आता है। तो याद रखना कि IREDA के अंदर अगर ये चीज़ यहाँ पे चलती है तो 415 तक के आपके टारगेट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या बेसिकली आपका इंटू 2.5 3 के बीच वाली ट्रेड है जो यहाँ पे आपकी चल सकती है इन केस ये आपका लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता है। प्लस ऑब्वियसली रिन्यूएबल है, आगे जाके अच्छा ऑब्वियसली परफॉर्म करना चाहिए। बट यहाँ पे ये वाली चीज़ है कि अगर इस वाले ब्रेकआउट के हिसाब से, नॉर्मल फंडामेंटल के हिसाब से, नॉर्मल टेक्निकल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छी ट्रेड है जो एक हो सकती है। ठीक है, तो ये सब आपको स्टॉक्स देखने, इसीलिए मैंने आपको 2 स्टॉक्स और बता दिए आज, जो बेसिकली आपका है नंबर 1 तीतागढ़, दूसरा है आपका RVNL। ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, ठीक है। बट मैंने एक और स्टॉक आपको बीच में उसी वीडियो में बताया था, वो क्या बताया था, मैंने आपको एक्सेस बताया था। एक्सेस बताया था कि यार यहाँ पे आगे ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखना, यहाँ से वापस जाएगा, बुलिश कैंडल बनती एग्जैक्टली 1159 से लेके फिर आपका यहाँ पे 1230 तक की। आप देखो यहाँ पे भी आपको 3 दिन में क्या मूव मिली है, यहाँ पे भी आप देखोगे आपको 6-7% की मूव मिली है। जो सेम चीज़ आपको 6-7% स्टॉक में मिला है, 6-7% आपको वहाँ पे मिला है। ये सारे के सारे स्टॉक्स हमने एक नई जगह पे भी डाले हैं, क्योंकि आपको पता है हम क्या करते हैं कि हमें पता है अच्छे से कि अगर आप ये सब चीज़ें खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके एक साइट जा सकते हो, invest.ascendwealth.in। यहाँ पे हमारे सारे के सारे सेबी के जो मॉडल पोर्टफोलियोज हैं वहाँ से हम बेसिकली करते हैं। इसमें होता है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं, यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक्स आपके डीमैट में एग्जीक्यूट भी हो जाता है। आप बेसिकली बस अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, आपको बस आता है कि ठीक है आपको एग्जीक्यूट करना है, यस, सारे के सारे यहाँ पे मैनेज इस तरीके से हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो सारे के सारे स्टॉक्स है आपका मार्केट अपॉर्चुनिटी और मिड कैप के अंदर सारे के सारे ऐड होकर सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं। ये जो सारे स्टॉक्स हैं हमने इसके अंदर भी डाल के हम बेसिकली करते हैं कि आपको एंट्री कब करनी है वो उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको एग्जिट कब करनी है, प्रॉफिट कब बुक करना है, वो वाली चीज़ भी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिंस लॉन्च हुई है इसकी अभी जस्ट थोड़ा 1 वीक पहले, तो इसीलिए हमने ये वाले सारे स्टॉक्स भी इसके अंदर डाले हुए हैं, जो आप बेसिकली इसके अंदर भी सारा का सारा कर सकते हो। एलोकेशन की सारी गेम हो सकती है कि बड़े पोर्टफोलियोज में आप रिटर्न्स ऑप्टिमाइज करने के लिए एलोकेशन किस तरीके से सकते हो, वो सब हमने बेसिकली इसके अंदर सब ऑप्टिमाइज किया हुआ है। राइट, तो आप ये चीज़ भी चेकआउट करना। यहाँ पे आप अपना डीमैट लिंक करके ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट इसके तरीके से हो सकती हैं। राइट, सो विद दैट नोट आई एंड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू टुमारो पोस्ट मार्केट। बाय बाय, टेक केयर।